नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत को 1 महीना बीत चुका है। ईरान ने इस हत्या का आरोप इजराइल पर लगाते हुए बदले की कसम खाई थी। इसी दौरान लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र की भी हत्या हुई और उसने भी बदले की कसम खाई थी। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के कुछ ठिकानों पर रॉकेट हमला करके अपना बदला पूरा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान का इंतकाम अभी भी अधूरा है। ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है कि ईरान कोई ऐसा बड़ा एक्शन ना ले जिससे ईरान और इजराइल और अंततोगत्वा ईरान और अमेरिका के बीच कहीं बड़ी जंग छिड़ जाए। ऐसी कई रिपोर्ट्स थीं जिनके मुताबिक अमेरिका गाजा में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर और हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई कराने की कोशिश में जुटा था, लेकिन इसके एवज में ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए मनाया जा सके ऐसी प्लानिंग थी। लेकिन अब एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने गाजा में सीज फायर की उम्मीद को करारा झटका दे दिया है और खुद अमेरिका अब हमास को सीधी धमकी देने लगा है। दरअसल हुआ यह है कि गाजा में जारी जंग के दौरान राफा शहर में इजरायली सेना ने एक सुरंग में 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजराइल ने यह कन्फर्म किया है कि ये सभी बंधक हमास के द्वारा पकड़े गए थे और इनमें से एक अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन भी शामिल थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने भी इस घटना की पुष्टि की है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया है कि बंधकों को आईडीएफ के सैनिकों के पहुंचने से कुछ वक्त पहले ही पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर मारा गया था। अमेरिकी नागरिक गोल्डबर्ग पोलिन को हमास ने 7 अक्टूबर को नोवा में संगीत समारोह के दौरान अगवा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताया है और चेतावनी दी है कि हमास के लीडर्स को इन अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घटना ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ा मौका दे दिया है। वो तो पहले से ही सीज फायर के खिलाफ है और अब चाहते हैं कि किसी भी तरह ईरान और अमेरिका की जंग हो जाए। इसी बीच इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की संख्या में बहुत सारे यूनियंस के वर्कर सड़क पर उतर आए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि बंधकों की रिहाई हो और सीज फायर किया जाए। यानी इजराइल के भीतर से सीज फायर के लिए आवाज़ उठ रही है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कुछ दूसरा ही रुख अख्तियार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने भी हमास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जो लोग बंधकों को मारते हैं वो गाजा युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं चाहते हैं। उन्होंने वादा किया है कि हमास के आतंकियों को हिसाब चुकता करना होगा। अब जब गाजा में सीज फायर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल यह है कि अब ईरान क्या करेगा। अपने खुद की धरती पर अपने खुद के फौजी गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया जैसे वीवीआईपी गेस्ट की हत्या होना ईरान के चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। उसे इंटरनेशनल बिरादरी को दिखाने के साथ साथ अपनी आवाम का हौसला भी बनाए रखने के लिए इजराइल से तगड़ा इंतकाम तो लेना होगा। और अगर इजराइल इस इंतकाम के जवाब में बड़ा हमला कर देता है तो फिर आर पार की जंग छिड़ सकती है। आर पार की जंग में यूं तो इजराइल के खिलाफ ईरान अपने हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया साथियों की मदद से उस पर भारी पड़ सकता है इजराइल पर, लेकिन अगर असल परेशानी इस बात की है कि अमेरिका से टक्कर जब होगी, वो असल परेशानी की बात है, जिसने इजराइल की हिफाजत के लिए यानी अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपनी नेवी का 30% जो उसके एसेट्स हैं उसको डाइवर्ट करके मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है। यूएस नेवी ने जो भूमध्य सागर है उसके आसपास करीब 34 जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसके सारे जंगी जहाज, इतने सारे जंगी जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपने साथी देश इजराइल की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन भूमध्य सागर तक पहुंच चुका है। परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी पहुंच चुकी है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है, यानी 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पर मौजूद है। साथ में 2 जंगी जहाज यूएसएस जॉन एस मैकेन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी वहीं पर मौजूद है। मलक्का की खाड़ी में भी अमेरिका की नेवल तैनाती है। यूएसएस ऑक्सेन, यूएसएस स्प्रेंस और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन को तैनात किया गया है और अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भी इसी इलाके में है। पूर्वी भूमध्य सागर में असॉल्ट शिप की तैनाती की गई है। हथियार, टैंक और रसद पहुंचाने के साथ साथ ये शिप जो होते हैं वो
अटैक में भी काम आते हैं। इनमें यूएसएस वास्प, यूएसएस ओखेल और यूएसएस न्यूयॉर्क शामिल है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के ऑलरेडी फौजी अड्डे मौजूद हैं, जहां हजारों सैनिक पहले से तैनात हैं। इस सब के अलावा, इतनी बड़ी पुख्ता तैयारी के अलावा, अमेरिका ने अपने B-2 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर जो जेट हैं, उनको हिंद महासागर के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस यानी डिएगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात कर दिया है। अमेरिका का ये बेहद खास सीक्रेट एयरबेस है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इजराइल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। डिएगो गार्सिया द्वीप इजराइल से करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 5842 किलोमीटर, और ईरान से 4842 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये बॉम्बर चाहे तो ये B-2 बॉम्बर ये दूरी 4 से 5 घंटों में पूरी कर सकता है। ये बॉम्बर की रेंज 11000 किलोमीटर है, यानी ईरान में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस अपने मिलिट्री बेस पर आ सकता है। जाहिर सी बात है, अगर जंग हुई तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने तैनाती इसलिए की है क्योंकि अगर जंग होती है तो संभवतः जो खाड़ी के देशों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो तो ईरान की मिसाइलों की जद में हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया वाला जो एयरबेस है, यहाँ तक पहुँचना ईरान की मिसाइलों की बस की बात नहीं है। ये डिएगो गार्सिया की बात हुई है। ईरान के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर जंग होती है तो एक तरफ अमेरिका इजराइल की इस लेवल पर मदद करना चाह रहा है या मदद करने के लिए आगे आ चुका है, वहीं ईरान का जो सबसे बड़ा सपोर्टर देश है मिलिटरीली, वो है रूस, जो खुद 2.5 साल से यूक्रेन के साथ एक ऐसी जंग में फंसा हुआ है जहां अब कीव पर कब्जा करना तो दूर, यूक्रेन की फौज उसके खुद के इलाके यानी कुर्स्क सूबे में घुस चुकी है। हालांकि सीरिया में, जो ईरान का पड़ोसी है, मिडिल ईस्ट का कंट्री है, वहाँ रूस की फौजी मौजूदगी है, लेकिन वो ईरान की उस लेवल पर जाकर मदद नहीं कर सकता जिसकी जंग की सूरत में या जंग के हालात में ईरान को दरकार होगी। जाहिर है, ऐसी सूरत में जब ईरान के लिए मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई हैं, तब गाजा में हमास की कैद में 6 बंधकों की मौत ने उसकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।